बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीजेपी और उसकी साथी जमातें वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास करे पार्लियामेंट में, ये मुस्लिम दुश्मन बिल है। ये मुसलमानों की इबादत गाहों की, मसाजिद की, मदरसों की ज़मीनों को डाका डालना है ये बिल के ज़रिए। हम उसकी सख्त मज़म्मत करते हैं। जब तक गवर्नमेंट ये बिल वापस नहीं ली, मुसलमान मैदान में आएंगे, इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट जब आई तो उन्हें अपने शहरियों के लिए अच्छा कॉलेज बनाना, उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम करना, उसकी अच्छी सेहत का करना, दवाखाने खोलना, इंडस्ट्रीज़ कायम करना, उनको नौकरियां देना, ये काम करती। लेकिन बीजेपी आए जब से हिंदू मुसलमान इतने बार आप देखिए जो है, कभी गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा, कभी लौ जहाद के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा, और जितने भी उनके त्यौहार आते हर किस्म के हथियारों से उसका मुजाहरा करते। पुलिस को नज़र नहीं आता, पुलिस को सांप सूख जाता, खामोश तमाशे बनी हो जाती, और हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहरीला तकरीरें करते रहती है। लेकिन मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस वहाँ पर आ जाती जो है सो। ये बिल जो है सो मुसलमानों की ज़मीनों को हड़पने के लिए बनाया गया है। जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे, सारे हिंदुस्तान के मुसलमान एहतजाज करेंगे और ये गवर्नमेंट को बिल वापस लेना ही पड़ेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। दरगाह जहाद व शहादत वो जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की जानिब से आज शहर के अंदर मुख्तलिफ मसाजिद के पास वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ शऊर बेदारी रखा गया है। इसका अहम मकसद ये है कि लोगों को इस सियाह क़ानून के बारे में वाकिफ़ करवाया जाए। ये वो क़ानून है जिसके ज़रिए से मुसलमानों के जायदाद को खींचना चाहती है हुकूमत, और वो ये हुकूमत है जो आए दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ नत नए क़ानून के तहत सताया गया, परेशान किया गया। और इन्हीं के लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को क़ब्रिस्तान भेज देंगे या मुसलमान को इस मुल्क से बाहर करेंगे, और ऐसा एक मजाक किया जाता कि उनकी ज़मीनों की हम हिफाजत करेंगे। कैसे मिलकर एतमाद करें? और ये वो कौम है जो आए दिन कुरान की बेहुरमती पे आमदा हो जाती, मसाजिद को ढाने के दर पे होती है, और इनके वो लोग पार्लियामेंट की बड़ी ऐवानों में बैठ के मुसलमानों के जो खून की होली खेले हैं उनको उस तख्तेदार पर बिठाया जाता है। तो दरगाह जहाद व शहादत इस बिल की मुखालिफत करती है, इस बिल को ठोकर मारती है, इस एक्ट को नामंजूर करती है, और हम इंशाअल्लाह ये बिल वापसी तक एहतजाज जारी रखेंगे। जिस तरह से 2020 के अंदर किसानों के ख़िलाफ़ क़ानून लाया गया था, वो क़ानून सिर्फ ग़िज़ा की हद तक था, अनाज की हद तक था, लेकिन ये क़ानून हमारे इस्लाम पे हमला है, मुसलमानों पर हमला है, शायर इस्लाम पे हमला है। तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो लोग 1 साल मेहनत किए, चक्का जाम किया, मुख्तलिफ स्टेट के बॉर्डर्स को ब्लॉक किया, और हुकूमत उनके आगे घुटने टेकी और वो क़ानून में तब्दीली लाई। और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे इंशाअल्लाह ये क़ानून बिल वापस होगा। लेकिन हमें इस बात की ज़रूरत है, जिस तरह से लोगों ने मुखालिफत की थी उस क़ानून की, और आज हम उसी अंदाज में मुकाबला करेंगे, मुखालिफत करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये हुकूमत घुटने ज़रूर टेकेगी, और इंशाअल्लाह इस इनक़लाब के ज़रिए इस मुल्क के अंदर तब्दीली का बास बनेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। तमामी हज़रात बखूबी जानते हैं जो मुल्क के हालात अभी बने हुए हैं, और ये वक्फ बोर्ड का जो मामला है ये हम तमाम मोमिनीन के लिए, हम और आपको तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ कर इसके मुखालिफत में हिस्सा लें। क्यों? इसलिए कि वक्फ बोर्ड जो है कि इसकी जायदाद तमाम चीज़ें ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से मोमिनों के लिए बेहतरीन इनाम है, और इस इनाम में कोई अगर हमसे हमारा हक़ छीनने की कोशिश करे तो कभी हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए तमाम मुसलमानों से अदबन हमारी यही गुजारिश रहेगी कि आप हज़रात भी बढ़ चढ़ कर आगे आएँ, दूसरों की बातों पे आने की ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए कि वक्फ बोर्ड के कदम से कदम मिलाकर वक्त ज़रूरत इनसे हम काम भी लेंगे, मगर अब इस वक्त जो हालात बने हैं, हम और आपको यही चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की ये ज़मीन जो रब अज़्ज़ व जल ने हम तमामों के ज़िम्मे की है ताकि हम इसकी हिफाजत करें, तो हम और आपको चाहिए कि आगे बढ़कर इस ज़मीन की हिफाजत के लिए, अपनी इस मिल्कियत के लिए लड़ने की कोशिश करें, और अब इस काले कानून को सरकार जो चल रही है इस वक्त, इसके पास यही एक छोटी सी अरीज़ा रखें कि जल्द से जल्द ये अपने काले कानून को वापस लें, और हमारे जो वक्फ बोर्ड के जो जायदाद हैं इनमें शामिल होने की कोशिश न करें। और वक्फ बोर्ड में शामिल होना यानी हमारी शरीयत में दाखिल होना है,
तो हम और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपनी शरीयत में किसी की भी दखल हमें बर्दाश्त नहीं है। बस तमाम अहले ईमान से अदबन गुजारिश है, दुआ भी करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ये वक्फ तमाम जायदादों की हिफाजत भी फरमाए और इसके इमदाद के लिए हम और आप आगे भी बढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह। और ये दरगाह शरीफ कंटेश्वर जो जहाँ हम खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी वक्फ बोर्ड जायदाद में ही आता है और हम ये अपने आप में और तमाम हमारे मुसल्लियान की तरफ से यही हमारी कोशिश रहती है कि जितना हो सके जो हमारे दरगाह शरीफ के जागीरदार हजरात हैं, दिगर जो मुसल्लियान हैं, दिगर अहबाब हैं, तमामों की कोशिशें यही रहा है कि हमेशा इन जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इसकी हिफाजत की जाए और हम इसके लिए हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाए हुए हैं। तमामी अहबाब से अदबन गुजारिश है, आप हजरात अपनी हिम्मतों को न तोड़ें, बल्कि अपने वक्फ के तमाम तर जायदादों के लिए उसकी हिफाजत के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं और हमारे कदम से कदम बढ़ाकर जो भी हजरात इसमें आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो कमेटियाँ हों या सियासी लीडर हों या दीगर जो भी अहबाब हैं आगे बढ़ रहे हैं, उनके कदम से कदम मिलाकर इस मुहिम को कामयाब बनाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।